हेलो। वैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने यानी कि हिंदी में मैंने स्टार्ट किया है। वैसे गुजराती में बात करूँ તો અત્યારે ઠાકોરભાઈ વાઘેલા એમણે જેણે કાલ રાતે વાત થઈ હતી મારી એમની સાથે કે સર મારે જેમ કે ઓનલાઈન આ રીતના આપણે એના ફેસબુક પર ઓનલાઈન થવું છે અને એક યુવા ધન સાથે એક ફેસબુક દ્વારા આપણે લાઈવ મળીએ કે એમની સાથે વાત થઈ ગઈ કે હેત ભર્યા હૈયા અને જે તથ્ય ફાઉન્ડેશનમાં કામ યાની કે વાત એમની સાથે થઈ હતી કે તથ્ય ફાઉન્ડેશન દ્વારા એ વર્ક કરે છે અને બધા હેત ભર્યા હૈયા અને તથ્ય ફાઉન્ડેશનના તમામ મેમ્બરોને જય સ્વામિનારાયણ, જય માતાજી। હવે સ્ટાર્ટ કરીએ કે મેન વાત હતી જેમ કે આપણે આજ જે સમાજમાં અને આ યંગ જનરેશન આપણી જે છે ને વાત કરું તો થોડું કે તો અત્યારની જે જનરેશન છે જેમ કે યંગ જનરેશન અને એ આજે ટાઈમ જે એ રીતનો છે કે આજ સુધી યંગ જનરેશન કંઈક રસ્તો એનો અલગ થઈ રહ્યો છે કે જઈ રહી છે વ્યસન તરફ। તો આજે યંગ જનરેશન, આજે યંગ જે બ્લડ છે ઇન્ડિયાનું, આજ કંઈક ને કંઈક ડાયરેક્શન એમની ચેન્જ થઈ ગઈ છે, બરાબર। તો આજ ફેસબુક દ્વારા બસ એ જ જણાવવા માગું છું કે આ જે યુવા ધન છે મારા દેશનું, બરાબર, મારા ગામનું, મારા તાલુકાનું, ડિસ્ટ્રિક્ટનું, રાજ્યનું જે યુવા ધન એ ડાયરેક્શનથી વળે એમ। તો આજ આ ફેસબુક દ્વારા મારા કેટલા એવા ફ્રેન્ડ છે જે આઉટ ઓફ સ્ટેટના છે, એટલે હું આજે થોડું હિન્દીમાં કન્વર્સેશન કરીશ કે આ ફેસબુક લાઈવ પર હું હિન્દીમાં વાત કરીશ। સ્ટાર્ટિંગમાં હિન્દીમાં જ વાત કરી હતી મેં, જેમ કે બધાને ધન્યવાદ, બધાને જય સ્વામિનારાયણ। અને જે પણ જોઈ રહ્યા છે એમને જણાવવા માગું છું કે આજે જે વ્યસન મુક્તિનો પોઈન્ટ છે એ આજે દુનિયાની અંદર જે છે આ વ્યસન પર છે। વ્યસનની વાત કરીએ તો કોઈક ના કંઈક ને નાનું પણ વ્યસન હોય છે। आज हिंदी में स्टार्ट करते कि एक कहानी से स्टार्ट करता हूँ मैं कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में हमें जो ये वह टाइम मिला हुआ है आज, ये 2 महीने का टाइम कहीं ना कहीं हमने ऐसे ही गवा दिया है। काफ़ी सारे ऐसे होंगे जिन्होंने टाइम, ये जो 2 महीने का टाइम मिला है, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, तो वो लॉकडाउन का टाइम कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी करें, हम कुछ नया करें। जैसे कि यहाँ पे बात की थी ये सर जो ठाकुर भाई वाघेला सर, जो उन्होंने बात की थी वो कल, जैसे कि मेरे अंकल तुषार सिंह सरपंच भलाड़ा, ओके, तो उन्होंने लाइव किया था, तो मुझे मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी लाइव ऐसे करना है, कहीं ना कहीं एक संदेश पहुंचाना है। तो यही चीज़ मेरे दिमाग में आई और मैंने बोला कि मुझे भी कल लाइव होना है। और आज जाके ये टाइम की वैल्यू समझाने के लिए एक कहानी है कि वो कहानी में स्टार्ट करता हूँ कि एक मछुआरा था। मछुआरा हर रोज़ उसका काम क्या था, सुबह उठ के जाना और दिल्ली का रूटीन वही था कि एक नदी थी, वहाँ पे जाल बिछा के वो मछली पकड़ना, और वही चीज़ के हर रोज़ उसका दिल्ली का रूटीन था और दिल्ली रूटीन में वही चीज़ करता था। और हर रोज़ जाना, यानी कि सुबह जैसे ही उजाला होता है उसको जाना है, और जाने के बाद वो जाल फैलाने के बाद मछलियाँ निकालता था, और मछली निकालने के बाद हर रोज़ रूटीन था वही करता था। एक दिन वो सुबह 4 बजे उठ गया, तब अंधेरा था। अंधेरा होने के बावजूद वो जल्दी उठ गया, यानी कि अंधेरा था, वो नींद नहीं आ रही थी, चला गया नदी के किनारे, और नदी के किनारे के जाने के बाद टहलने लगा, क्योंकि अंधेरा था तो जाल नहीं बिछा पा रहा था। और वही चीज़ उन्होंने टहल रहा था और उसके पैर में एक पत्थर का बोरा
यानी कि लगा, एक बोलते हैं ना पत्थर की गुण, उसके पैर में टकराई और उसने देखा तो वहाँ पे वो बोरे में बहुत सारे पत्थर ऐसा लगा उसको। तो उसने क्या किया, वो पत्थर निकाल के डाल दिया पानी में, नदी के पानी में। जैसे ही नदी के पानी में डाला उसने, वही चीज़ यानी कि अच्छा सा आवाज़ आई वहाँ से, और आवाज़ आई उसको अच्छा लगा, और अच्छे लगने के बाद उसने दूसरा पत्थर डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, वैसे सब पत्थर डालने लगा। उसको आवाज़ आ रही थी, बहुत एंटरटेनमेंट हो रहा था उसको। और वही चीज़ उसने, लास्ट पत्थर आया, लास्ट पत्थर जैसे ही आया और उसने जैसे फेंकने गया, और वो लास्ट पत्थर फेंकने ही जाता है और उजाला हो जाता है। यानी कि उजाला होने के वजह से उसको दिखाई दिया कि ये पत्थर है ना, वो हीरा था, एक डायमंड था। वो डायमंड, यानी कि उसको तब जाके ख्याल आया कि मैंने ये अंधेरे में कितने सारे डायमंड नदी में फेंक दिए। और इसी तरह ये लॉकडाउन के दिए मैंने दिन बताए कि ये 2 मंथ आपको मिले थे, हमने कहीं ना कहीं ये 2 मंथ हीरे जैसे थे, यानी कि एक एक दिन जो हीरे के मापिक जा रहा था हमारे जो हाथ से। आज आपको ये दिन मिला हुआ है, ये हीरे के, हीरे से कम नहीं है। समझ में आ रहा है? एक एक दिन आपको क्या करना पड़ेगा, आप कुछ ना कुछ, आज देखो ऑनलाइन के जरिए आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी चीज़ कर सकते हो। आज कई सारे ऐसे होंगे जो अपने दिन का यानी कि बर्बाद कर रहे हैं सोने में, कहीं ना कहीं ये चीज़ कर रहे हैं। तो ये दिन मिला हुआ है, आज ऑनलाइन के द्वारा आज बहुत सारी चीज़ आप सीख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आप कहीं ना कहीं ये अंधेरे में आप बहुत सारे हीरे गंवा रहे हो। वो मछुआरे को तब जाके पछतावा हुआ कि मैंने बहुत सारे जो हीरे थे, ऐसे एक एक दिन बहुत सारे जो दिन हैं वो गंवा दिए हैं। और आज बहुत टाइम मिला हुआ है, वो टाइम का सदुपयोग करें, वही चीज़ बताना चाहता था। और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक एक दिन का वैल्यू समझे। टाइम इज़ मनी, गोल्डन टाइम आपका चल रहा है। ओके, वो एक एक दिन का आप वैल्यू समझे। ओके, तो वही चीज़ बताना रहा। और आज मैं बात कर रहा हूँ एक व्यसन मुक्ति का पॉइंट हमने यानी कि बताया था कि व्यसन मुक्ति के ऊपर हम यानी कि वक्तव्य रहेगा। यानी कि देखो, आज पूरा युवा धन या कोई भी हो, युवा से ज़्यादा तरुण और सभी, कहीं ना कहीं 10 साल होता है, कहीं ना कहीं हमारा जो बच्चे हैं वो सब कुछ कहीं ना कहीं ऐसी संगत में आ जाते, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं उनकी, उनको एक रास्ता नहीं मिलता और संगत ऐसी मिल जाती है और व्यसन में चले जाते हैं। आज बात करूँ गांव में, कहीं ना कहीं आज काफ़ी सारे ऐसे होंगे यहाँ पे जिनको बात गलत भी लगेगी। ओके, कि काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो फेसबुक पे, जिनको यानी कि उनकी खुद की स्टोर भी होगी, कहीं ना कहीं ये बात गलत लगती है कि व्यसन मुक्ति की बात वो बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। आप कहीं ना कहीं आप व्यसन नहीं कर रहे हो, कोई यहाँ पे जो बड़े बड़े वडील भी देखते होंगे। ओके, तो उनको भी बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप जो व्यसन नहीं कर रहे हो आपको बहुत नुकसानकारक है ये। आप देखो, ये चीज़ बात करूँ ना, आज बहुत सारी यानी कि चीज़ हम देख रहे हैं, जो ये कोरोना के टाइम में जो यानी कि बंद हो गया था पूरा का पूरा पान मसाला का, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ यानी कि वो तम्बाकू का डिब्बा भी आता है 700 रुपये में, भी लोग लेने के लिए तत्पर थे। 700 रुपये, देखो वही 700 रुपये खुद के घर के चलाने के लिए काम आ सकते हैं। करीबन दिन की बात करें ना, हम काफ़ी सारे ऐसे व्यसन वाले लोग हैं को दिन के मावा मसाले में, काफ़ी सारे शराब की लत में भी चढ़ गए। यंग जनरेशन काफ़ी सारी ऐसी है जो शराब की लत में चढ़ गए हैं। तो ये हमारे लिए दुखद बात है, हमारे इंडिया के लिए। और बाहर की कंट्री का कहीं ना कहीं इंडिया पे नज़र है कि बाहर वाले जो कंट्रियां हैं ना, हमारे यंग ब्लड, सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन ब्लड कहाँ है? इंडिया में। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन है, उसको बर्बाद कैसे किया जाए वही चीज़ बाहर वाले देख रहे हैं।
कि उनको कहीं ना कहीं ऐसी लत में हम चढ़ाए व्यसन के। कहीं ना कहीं ऐसी ऑनलाइन गेम्स होती है जैसे कि पबजी बीच में निकली थी, ब्लू वेल, उनकी बहुत ही ज़बरदस्त लत पड़ जाती है, तो उसी की वजह से पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज शराब पी के कोई पर्सन घर पे आता है और झगड़ा होता है, वही छोटा बच्चा देखता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ मिलते हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ बताओ कि जो भी व्यसन कर रहे वो पूरी पीढ़ी बर्बाद कर देगी। एक छोटा सा भी व्यसन है, आप आपकी पीढ़ी को सुधारना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपकी पीढ़ी का नाम आपको यानी कि बच्चे बच्चे तक याद रखे, तो आपको आज से सुधरना पड़ेगा कि आपकी पीढ़ी आपको याद रखे कि मेरे दादा ने कुछ ऐसा किया था, ये पर्सन ऐसे थे। ऐसे बर्बाद होती जा रही है। एक पर्सन जो शराब पी के आता है, वो पर्सन क्या कर रहा है, वो पर्सन घर पे आके झगड़ा करता है, वही उसका बच्चा देखता है और वही चीज़ आगे फिर वारसदार में बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? आज जो भी पर्सन देख रहे वो आज से यानी कि जितने भी देख रहे वो एक में उसमें से कहीं ना कहीं एक पर्सन को भी ये चीज़ दिल पे लग गई ना, तो डेफिनेटली ये लाइव सेशन जो हमने अरेंज किया हुआ है वो सफल हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि व्यसन एक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ एक पर्सन कम से कम 30 रुपये का मावा मसाला खा जाता है। 30 रुपये की बात करें तो ये कम है, यानी कि 30 रुपये तो मैंने कम बोला, करीबन 40-50 के हो जाते। हम हमारे गांव में ही देखते, छोटे छोटे बच्चे भी आज व्यसन की लत में चढ़ गए हैं। और देश को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको यंग जनरेशन को ये मानना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ सही बताई है। तो ये 30 रुपये यानी कि हर मंथ का 900 रुपये हो गए और 12 मंथ के 10,800। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये 10,000 रुपये आप कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग कर सकते हो। हम गरीबी देश में, ऐसा नहीं बोलता कि देश बहुत ही ज़बरदस्त है, आज बहुत ही आगे बढ़ रहा है। मोदी जी भी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, और आत्मनिर्भर यानी कि बन के आप देश को आगे ले जाओ, खुद का कुछ करो देश के लिए। यानी कि ये भी एक आत्मनिर्भर की बात हुई। आप कैसी ऐसी लत होती है कि हम बोलते हैं कि हमसे नहीं छूटता ये। बहुत सारे की ऐसी मेंटालिटी होती है कि देखो मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं रहा है। ओके, बहुत सारे पर्सन ऐसा बोलते हैं कि ये है ऐसा है, मुझे छूट नहीं रहा है। तो मेंटालिटी ऐसी होती है कि हमें नहीं खाएंगे तो चक्कर आ जाएंगे, ये होगा, 2 दिन तक आएंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन वही चीज़ आपको डेली प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपका वो चीज़ बंद हो जाएगी। लेकिन कोशिश करने पड़ेगी, आपको छोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जो बर्बाद हो रहा है हमारा, देखो आप कहीं ना कहीं आपका बेटा है जो आपको देख के ही सब कुछ करता है। कहीं ना कहीं आपकी बेटी है तो एक लड़की के बाप हो आप, जो कोई ना कोई व्यसन कर रहे, लेकिन वो व्यसन कर रहे लेकिन सामने वाला जो मैरिज करने हैं उनके, वही पर्सन जो व्यसन ना करे ऐसा ढूंढते हैं। तो वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है कि आप व्यसन कर रहे हो और सामने वाला पर्सन हम शरीफ मांगते हैं, तो नहीं होगा ऐसा। आपको पहले पहल करनी पड़ेगी कि हाँ ये चीज़ मैंने छोड़ दी है तो कोई पर्सन और भी मुझे ऐसा सामने मिले। समझ में आ रहा? तो यही चीज़ बता रहा हूँ कि आप जो चीज़ कर रहे हो, जो भी पर्सन लाइव है वो देख रहे सुन रहे, तो उसमें से एक भी पर्सन ने ये माइंड कर लिया कि मुझे ये आज से बंद कर देना है। मैं ऐसा नहीं कि स्वामीनारायण का भक्त हूँ इसलिए आपको व्यसन मुक्ति का सब सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आज मुझे पता है कि व्यसन से क्या हो सकता है। आज आप छोटा सा व्यसन करोगे, धीरे धीरे बड़ा होगा, वो एक दिन जाके आपके घर में झगड़े करवाएगा और वहाँ से पूरा परिवार आपका बर्बाद हो जाएगा। और जिसने किया हुआ है उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आज से ये चीज़ माइंड में डाले कि आज हाँ जो बताई चीज़ जो है सही बताई है। और जो बात करूँ जो यंग जनरेशन हमारी, बात उनसे ही करने वाला हूँ। जो भी पर्सन देख रहे कि हमारे जो पर्सन बात करूँ, ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे ऐसे हैं
जो जिनकी आज रोजगार छीन चुका है उनसे, कहीं ना कहीं काम करते थे, तो कहीं ना कहीं वो, आज मैं बात करूँ ना, मेरा इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो आज तक मेरी कई पहचान नहीं थी, मेरे चाचा और पापा की पहचान है, लेकिन मैं आज से ये चीज़ बता रहा हूँ कि पहचान पहचान बनानी पड़ेगी, पहचान बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा, आज थोड़े बहुत लोग पहचानेंगे कि हाँ ये पर्सन है और इनके बेटे है, और मेरे पापा की, ऐसे चाचा की बहुत सारी पहचान बनी हुई है। तो आज यहाँ से मैं मेरे दम पे मेरी पहचान बनाना चाहता हूँ, और यही चीज़ बता रहा हूँ कि आप जो यंग ब्लड है इंडिया का, जो व्यसन से दूर रहे और अपने आप को क्या है आत्मनिर्भर बनाए, वही चीज़ बताना चाहता हूँ। और बात करूँ तो आज मेरा, और आपको जानकारी दूँ तो मेरा नाम मुकुंद परमार है, वैसे जानते होंगे फेसबुक पे। और एजुकेशन की बात की जाए तो इंजीनियरिंग की हुई है, और इंजीनियरिंग के बाद क्या है कि बहुत सारा स्ट्रगल भी किया है, कहीं ना कहीं बाहर जाने के माइंड में था, यानी कि बाहर जाके ये करूँ वो करूँ, ऐसे देखा था। लेकिन क्या है कि आज जाके मुझे ये पता चल गया है कि इंडिया में बहुत ही अच्छी चीज़ है। आज जो बाहर है ना, वो आज ऐसा सोच रहे तो हम हमारे देश में होते तो अच्छे से सेफ होते। आज इंडिया को, आज लोग ऐसे, डायमंड हो गया है इंडिया। इसी तरह आज बहुत आगे बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं आपका योगदान चाहिए, जो व्यसन नहीं कर रहे कहीं ना कहीं वो बंद कर देंगे। बाहर लोगों की मेंटालिटी यही कि इंडिया का यंग जनरेशन को बर्बाद करना, शराब में उसको लत दिलाना, तो वो सब कुछ आ जाता है उसमें, जो व्यसन आता है वो सब। और ये ऑनलाइन गेम आते हैं जैसे कि पबजी में, आज पूरा देश यंग ब्लड बर्बाद है, उनका टाइम बिगाड़ रहे, कहीं ना कहीं पबजी गेम में बिगाड़ रहे हैं। वो पबजी गेम खेल के आप दूसरों का फायदा करवा रहे हो और खुद का नुकसान कर रहे हो। पबजी आज पूरा ऐसे इंडिया में फैला हुआ है, तो वही चीज़ आपको माइंड में ऐसा डिस्ट्रैक्ट करेगी तो आपका माइंड काम नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं आप वही टाइम, आपको जो मैंने बोला हीरे जैसा टाइम मिला हुआ है, वो टाइम को आप बर्बाद कर रहे हो। तो ये चीज़ आपका टाइम का बर्बाद ना करो। आज मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अच्छी तरह से एक बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करूँ तो एक बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। और वो बिजनेस की बात करूँ तो आज आपके सामने बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो बिजनेस की देन है। बात करूँ स्वामीनारायण संप्रदाय की, तो कहीं ना कहीं प्रमुख स्वामी महाराज की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने ये मुहिम उठाई हुई थी कि देश को, यंग ब्लड को व्यसन मुक्त करना है। कल एक यानी कि भाई थे, उन्होंने कमेंट भी डाली थी कि भाई व्यसन मुक्ति की पीपुड़ी बजाने वाले, आपको क्या है कि चाय और जो कॉफ़ी होती है तो वो भी एक व्यसन है, जहर है। तो मैं ऐसा नहीं बोलता, मेरी बात करूँ तो मैंने 20 साल से चाय या कॉफ़ी को हाथ भी नहीं लगाया, पी भी नहीं है। तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि चाय, मानता हूँ कि चाय और कॉफ़ी एक जहर है, लेकिन कहीं ना कहीं देश के सभी नागरिक को आज सुबह उठ के चाय चाहिए, तो वो उसकी बात नहीं करता। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है जो ये तंबाकू है। कहीं ना कहीं हम शराब की बात करते, समाज, हमारा समाज बात करूं तो समाज का, यानी कि समाज को आगे ले जाना है, कहीं ना कहीं समाज का हाथ पकड़ना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा समाज आगे लाने के लिए। एक दूसरे की टांग नहीं, एक दूसरे का हाथ खींचने का स्टार्ट करे ना, तो समाज अपने आप आगे आ जाएगा। मेरी बात करूँ तो आज काफ़ी सारे पर्सन के सामने बोल सकता हूँ, लाइव आ सकता हूँ, काफ़ी सारे यानी कि लोग हैं, लाखों लोग भी सामने हैं, मैं बोल सकता हूँ। वही देन है ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से मैंने सीखा हुआ है, कहीं ना कहीं मेरी पहचान बनी हुई है वहाँ से। तो आज बात करूँ तो हमें अच्छी तरह से ये मेरा टैलेंट था वो उभर के आज बाहर आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैं पहले डर रहा था, कहीं ना कहीं हम डर की वजह से, लोग ऐसा बोलेंगे ऐसा बोलेंगे, तो हमारा टैलेंट हम बाहर नहीं निकाल सकते। और वही टैलेंट आज मैं किसी के सामने, लाखों पर्सन सामने हो जाए, मुझे एक झंझनाटी नहीं आएगी। पहले एक पर्सन के सामने बोलना था, मैं घबरा रहा था। तो आज मैंने बताया कि व्यसन की बात की, तो ये मेहरबानी करके आप ये व्यसन जो कुछ भी है, छोटा मोटा व्यसन,
आज बंद करोगे तो आपका बच्चा कुछ ना कुछ करेगा तो उसको आप तमाचा मार पाओगे। आज आप कोई चीज़ खा रहे हो लेकिन वही चीज़ आपका बच्चा कर रहा है तो उसको आप तमाचा मारोगे, डेफिनेटली वो बोलेगा कि पापा आप तो कर रहे हो, तो आप क्यों कर रहे हो। तो आपका आपका कोई जवाब नहीं दे पाओगे आप। कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ बंद की होगी। यानी कि गुजराती में कहावत है, जैसा आप करोगे जो वर्ड वाला, जैसा यानी कि वर्ड एवा टेटा बाप एवा बेटा देखने के लिए, यानी कि आप जो चीज़ करोगे वैसा का वैसी कॉपी आपका बेटा करेगा और आप उसको आगे जाके संभाल नहीं पाओगे। आज माता पिता का डर होना चाहिए, वो आज बच्चों में नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चे डायरेक्शन उनकी चेंज हो रही है, तो ये डर माता पिता उनको भी डर होता है कि बच्चों को ये बोल दिया तो ये चीज़ कर देंगे, ये चीज़ कर देंगे। लेकिन उनको पहले से बताना होता है कि आप देखो ये लाइफ जो मिली हुई है ना, भगवान ने बहुत अच्छी सी यानी कि ज़िंदगी दी हुई है। काफ़ी सारे ऐसे बोलेंगे कि जो बोल यानी कि खा रहे ये शराब पी रहे उनको तो कैंसर नहीं होगा, ये होगा, नहीं होता है। बहुत सारे बूढ़े पर्सन भी ऐसा करे, लेकिन आप ऐसा मत सोचो। आपने कहीं ना कहीं बात ये सोचो कि आप जो खा रहे हो आगे जाके आपको कुछ हो सकता है, आपके यानी कि जनरेशन में ये फैल सकता है, आपकी बीवी को हो सकता है, आपके बच्चों को हो सकता है। तो आप उनकी सोचो। आपने तो कहीं ना कहीं अच्छी सी ज़िंदगी निकाल दी है, तो आप सोचो कि मेरी पीढ़ी मुझे याद कैसे रखे। आज कई ऐसे होंगे जो अपने बहुत सारी पीढ़ी का नाम नहीं जानते। आपको कुछ नाम बनाना है, कुछ करना है, तो आप आज से स्टार्ट कर दो। तो मेरे दादा ने ये चीज़ बताई हुई थी। आज पूरी जनरेशन हमारी व्यसन मुक्त है और यही चीज़ बता रहा हूँ कि आप आज से ये चीज़ यानी कि आप कोई भी यानी कि मान रहे हो माता जी को, भगवान को, किसी भी भगवान को मान रहे हो, तो उनको दिल से आने की प्रार्थना आज से करना कि हाँ मैंने आज बंद कर दिया। काफ़ी सारे ऐसे होंगे कि अंबाजी चल के जाऊंगा, ये चीज़ वहाँ के रख के आऊँगा, लेकिन वापस आते आते वो चीज़ स्टार्ट कर देते। तो आपको दिल से ये करना है। तो आप भगवान को यानी कि बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप अपने आप को बना रहे हो वो बेवकूफ़, कोई भी चीज़ को। तो आप अच्छी तरह से वो चीज़ बंद करें। और माइंड और यंग जनरेशन आज उनकी डायरेक्शन जो चेंज हो चुकी है, कहीं ना कहीं रास्ते से भटक गए। तो उनको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप आपका माइंड में एक टारगेट सेट करो। नो डाउट आप कुछ भी कर रहे हो उस पर पूरा का पूरा फोकस करो। आज मैं बात कर रहा हूँ कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, अच्छे से पोस्ट पे हूँ बिजनेस में। ओके, तो वो बिजनेस से मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है और मुझे वहाँ से एक डायरेक्शन मिली है कि मुझे ये चीज़ करनी है, करनी है। तो आज मुझे कोई भी बोलेगा, कोई भी मुझ पे हंसेगा, लेकिन मैं वो चीज़ यानी कि जो बोलते हैं ना, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी बोलेगा कि हाँ पे तू ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन मैं मेरा फोकस मेरे गोल पे रखूँगा। आज मुझे मेरे गोल से कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। और वही जो मेरा कॉन्फिडेंस आया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं वही इस बिजनेस से आया हुआ है। बहुत सारी यानी कि टाइम भी मैंने थोड़ा बहुत बर्बाद किया हुआ है, तो वो टाइम की आज वैल्यू पता चल रही है, एक एक सेकंड का वैल्यू पता चल रही है कि ये सेकंड मैंने जो कहानी में बताया कि ये कहानी एक एक हीरा आप गवा रहे हो, तो हीरे को आप इस तरह से बर्बाद मत करो। ओके, एक दिन आपको कुछ, आप एक दिन में 24 घंटे मिल रहे, सभी को मिल रहे, उसको आप प्रोडक्टिविटी कैसे करो, उसको आप सही तरह से यूटिलाइज कैसे करो, वही चीज़ बता रहा हूँ। और अच्छी तरह से आपका टाइम यूज़ करो। और बात करूँ जो यंग जनरेशन भटक गई है, कहीं ना कहीं उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो आप मुझसे मिल के आप मिल सकते हो और मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्शन दे सकता हूँ कि वही चीज़ आप कर सकते हो और बहुत आगे बढ़ सकते हो। बात करूँ मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम कर रहा हूँ, और वो बिजनेस आने वाले ज़माने में यानी कि बहुत आगे बढ़ने वाला है। आज कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से आपका बिजनेस जो ऑनलाइन नहीं होगा ना, वो ऑनलाइन आपका बिजनेस ऑफलाइन है तो ऑफलाइन बिजनेस ठप हो चुका होगा, कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस चलता होगा। और आपका छोटा सा भी बिजनेस है, वो बिजनेस आप ऑनलाइन लेके नहीं आओगे तो आपका बिजनेस
आगे जाके बंद हो जाएगा। जमाना ऑनलाइन आने वाला है, आ गया है। आज देखो हम इस फेसबुक के द्वारा बहुत आगे एक दूसरे से मिल रहे, इंस्टाग्राम के द्वारा एक दूसरे से मिल रहे, व्हाट्सएप द्वारा एक दूसरे से मिल रहे। तो ये ज़माना ऑनलाइन हो चुका है। बहुत सारी बेरोजगारी आ चुकी है, और वो बेरोजगारी आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अलावा ख़त्म नहीं हो सकती। मोदी जी भी प्रमोट कर रहे कि आप आत्मनिर्भर बनो, देश की जो चीज़ है खुद यूज़ करो, और वही चीज़ को आप आगे किसी को बताओ, उसका एडवर्टाइज करो, उसको प्रमोट करो, और वही चीज़ आज देश की चीज़ यूज़ करो। टिकटॉक, अब मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ देखी कि टिकटॉक बहुत सारे पर्सन ने डिलीट कर दिया। वो डिलीट करने के बाद काफ़ी सारी रेटिंग थी वो टिकटॉक की कम हो गई। तो वही चीज़ एक यूनिटी दिखी कि हम जो बाहर की एप्लीकेशन पबजी टिकटॉक यूज़ कर रहे, वो हमारा समय का बर्बाद करने के लिए हम यूज़ कर रहे। तो वही समय हम अच्छी से हमारे काम पे, मान लो कि आप खेती कर रहे हो, तो खेती में भी आप बहुत ही यूनिक आइडिया ला सकते हो। लेकिन वो यूनिक आइडिया कब आएगा, जो आप जो समय बर्बाद कर रहे हो वो समय का सही उपयोग करो। तो नई नई चीज़ देखो, बहुत सारी खेती में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करो, आपका खेती बहुत चेंज हो जाएगी। मैं मान रहा हूँ आज खेडूत तो बहुत ही यानी कि हालत बुरी है, लेकिन वही हालत आप खुद चेंज कर सकते हो। आपका कोई और पर्सन चेंज नहीं करेगा, नहीं कि मोदी जी आएंगे तो आपको बहुत सारा दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो भी देश चला रहा है, तो उनको भी आज देश की यानी कि इस तरह से बहुत सारा दिया भी हुआ है। तो आप इस तरह से आप कर सकते हो, खुद के लिए आपका जो टाइम है वो खुद यूटिलाइज करके, उपयोग करके, उसका सदुपयोग करके, वो नया चीज़ आप नए आइडिया खेती में भी डाल सकते हो। तो कोई भी चीज़ कर रहे हो, मान लो कि आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो वो जॉब की तैयारी पे पूरा का पूरा फोकस आप डालो। आप कहीं ना कहीं खुद का बिजनेस है, तो ये वो बिजनेस में पूरा का पूरा आपको अंदर को झोंक दो आप। तो आप 100% उसको उसके पीछे एफर्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आज मैं बात करूँ तो मेरे आज बिजनेस में आज मेरा पूरा दिन ऐसे जाता है कि एक एक सेकंड की कमी होती, यानी कि बहुत ही वैल्यू होती है। एक एक सेकंड कीमती है। क्यों? क्योंकि आज बहुत अच्छी तरह से मैं कर रहा हूँ काम, और आगे भी मेरी पहचान ऐसे बनाने वाला हूँ। आज तक थी, मेरी पहचान थी मेरे पापा के नाम से, कहीं ना कहीं मेरी पहचान थी मेरे चाचा के नाम से, मेरे परिवार के नाम से। आज आगे जाके मैं ऐसी पहचान बनाने वाला हूँ कि मेरी पहचान खुद होगी। वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, और आगे जाके वही करना चाहता हूँ। तो आज बात कर रहा हूँ, आप इस तरह से यंग जनरेशन ऐसे आगे बढ़ सकते हो। और मैंने व्यसन की बात करी, तो बहुत सारा हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन है ना, वो व्यसन है। कोई भी पर यानी कि बात करें ना, तो आपके पेरेंट्स हो आप, तो पेरेंट्स को वही चीज़ बता रहा हूँ कि आपका डर आपके बच्चों में होना चाहिए। वही चीज़ आपका जो भी आपका बच्चा काम कर रहा है, उनको लगना चाहिए कोई व्यसन कर रहा है, मेरे पिताजी में ये चीज़ जान ली तो मुझे मारेंगे, यानी कि कोई भी चीज़ कर सकते हैं, डर होना चाहिए। आज की जनरेशन की बात करूँ ना, तो नो डाउट पापा और बेटे को यानी कि मित्र की तरह रहना चाहिए, लेकिन ऐसे भी मित्रता नहीं हो जानी चाहिए। आपका डर होना चाहिए। डर की वजह से वो बच्चे को लगे कि मेरे पापा मुझे ये चीज़ कर सकते हैं, मार देंगे जो ये चीज़ कर दी, ये व्यसन को, तंबाकू को हाथ भी लगा दी ना, तो मेरे पापा यानी कि खैर नहीं मेरी। तो ये डर होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं हम डरते हैं कि हमारे बेटे कुछ गलत ना कर दे, ये कदम ना उठा दे, तो हम बच्चे को क्या करते हैं, उनकी मर्जी से करने देते हैं, जो कुछ भी करना है कर। लेकिन वही चीज़ खराब संगत में पड़ जाते हैं, और उसी की वजह से आज बर्बाद हो रहे हैं। देखो बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड हैं, उनको भी यानी कि विनंती कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ मत करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं स्वामीनारायण हूँ इसलिए आपको ये भाषण छेड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक फ्रेंड मान रहा हूँ आपको, और फ्रेंड की अच्छी से यानी कि दिल में ऐसा है कि आप कुछ कर रहे हो तो ऐसा मत करो, सभी को बोल रहा हूँ। और मेरे वडील आज मेरी पापा जो बात करूँ, उनकी उम्र के जो भी लोग देख रहे हैं, वो यही चीज़ उनको बता रहा हूँ, आप भी कर रहे हो तो आपको भी डर होना चाहिए
कि आपकी जनरेशन में आगे ये चीज़ बढ़ सकती है। बहुत सारे पैसे हम ऐसे बर्बाद कर देते हैं कि रोज का 30 रुपये, यानी कि 30 रुपये का हम दूध ला के खा सकते, कोई फल ला के खा सकते, वही हमारे शरीर को गुण करेगा। और वही चीज़ हम हमारे शरीर को खराब करने में हम डाल देते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप सभी मेरे आदरणीय हो, तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि अच्छी तरह से आप ये चीज़ करो। और व्यसन जो कर रहे हैं उनको वही बताओ कि देखो आप छोड़ो आज, और छूट जाएगा। देखो नहीं छूटता है वो मुझसे मिले, मैं छुड़वा दूंगा। ओके, ऐसी चीज़ बताऊंगा। देखो एक चीज़ खा रहे हो ना, आप जो भी खा रहे हो वो आपका बेटा देखेगा, और ये कॉपी वो करेगा ही। छोटा बच्चा होता है ना, आप छोटा बच्चा पालने में है और वो आप ऐसा मसाला घुमाओगे ना, वो छोटा बच्चा ऐसा करेगा, देखना। और आगे जाके वो चीज़ करने वाला है, डेफिनेटली करेगा। लेकिन आज उनसे डर रहे हो कि वो देख रहा है मैं नहीं खा रहा हूँ। ये चीज़ ऐसे लत पड़ गई है, धीरे धीरे मैं मानता हूँ ये धीरे धीरे छूटती है। आप कोशिश करो। यानी कि हरिवंश राय बच्चन की जी की एक कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करो, डेफिनेटली आप जीतोगे। डेफिनेटली आपका जो व्यसन है छूटेगा। लेकिन आप कोशिश ही नहीं करोगे तो वो नहीं छूटेगा। तो आप कोशिश करो, डेफिनेटली छूटेगा। और वही कोशिश आपको आगे बहुत आगे तक ले जाएगी। और जो झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत सारे यानी कि मृत्यु हो रहे हैं, तो इस चीज़ से ना हो। आज कोरोना महामारी चली हुई है, लेकिन 700 रुपये में भी लोग व्यसन कर रहे हैं। 700 रुपये यानी क्या हुआ? आज एक मैं खुद कमा रहा हूँ ना, तो एक एक पैसे की वैल्यू हुई। मैं नहीं कमा रहा था तो लगता था कि ये पैसे पिताजी के हैं, ऐसे बहुत सारा बर्बाद नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता था वैसे वैल्यू कम थी। आज खुद कमा रहा है तो एक एक रुपये की वैल्यू पता चलती है कि पापा का यानी कि पसीना की ये चीज़ है। कोई भी चीज़ हो, वो खुद से ईमानदारी से खेती कर रहे हैं। देखो बहुत सारे लोग खेती भी करते होंगे, वो एक एक खेती का यानी कि 100 रुपया जाके मजूरी लानी, और वही 100 रुपये में से 30 रुपये का हम मसाला मावा खा जाते। सोचो यार, वो मावा मसाला आप खाते हो, वो चीज़ देखो 30 रुपये आप बर्बाद कर दे रहते हो 100 रुपये में से। तो 30 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं मानता हूँ कि आप पूरा दिन खेत में पसीना बहा देते हो, ये ऐसा नहीं होता। मेंटालिटी घुसी हुई होती है कि मुझे ये खाऊंगा नहीं तो ये चीज़ नहीं होगी, चक्कर आएंगे, सुबह नहीं ये होगा वो होगा। लेकिन वो मेंटालिटी जो गलत मेंटालिटी माइंड में घुसी हुई है, तो वो निकालनी पड़ेगी। देखो बहुत टाइम हो चुका है मैंने जो आपको बताया। और किसी को भी यंग जनरेशन के लड़के हैं जिनको आप बता रहे हो कि कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत सारे ऐसे होंगे। आप देखो कुछ करना है तो ठानना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है। आप मान लो कि आपको अहमदाबाद जाना है, कि अहमदाबाद जाना है, तो आप कहीं ना कहीं माइंड में है अहमदाबाद जाना है, तो डेफिनेटली आप अहमदाबाद पहुंचोगे। मान लो कि आप बस में बैठ जाते हो और कंडक्टर को बोलते हो कि मुझे आप चाहो वहाँ ले जाओ। कंडक्टर बोलेगा भाई चल नीचे उतर, क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा है? तो आपके माइंड में एक तय होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ पानी है। समझ में आ रहा है? तभी जाके वो चीज़ हासिल कर पाओगे। और वही चीज़ अहमदाबाद जाना है तो अहमदाबाद जाओगे तब जाके आप वहाँ पे पहुँच पाओगे। माइंड में रखा है अहमदाबाद जाना है तो। बात करूँ आपके माइंड में कुछ है ही नहीं कि मुझे यहाँ पहुँचना है। आपकी मेरी बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि फुटबॉल की तरह थी कि यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। मेरी ज़िंदगी सेट नहीं थी। आज जाके कहीं ना कहीं एक जगह पे मेरा गोल है, वो गोल मुझे अचीव करना है, डेफिनेटली अचीव करना है। और कोई भी आज मुझे बोल रहे लेकिन मैं मेरा गोल पे फोकस रहेगा। मुझे पता है कि मुझे अहमदाबाद जाना है तो मैं अहमदाबाद पहुंच के रहूँगा। बीच में बहुत सारे बम्प आएंगे, उसको टैकल करके निकल जाऊँगा। लाइफ है, बहुत सारा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, प्रॉब्लम भी आएगी, आपका शरीर भी साथ नहीं देगा, लेकिन खड़े होके दौड़ना पड़ेगा। कोई भी चीज़ कर रहे हो उसमें असफलता भी मिलेगी, लेकिन वो असफलता से निकलना पड़ेगा। व्यसन छोड़ना है, व्यसन नहीं भी छूटेगा, लेकिन एक टाइम पे आप उस पे अड़े रहे कि हाँ मुझे छोड़ना ही है, छोड़ना ही है, छोड़ना ही है, तो डेफिनेटली वो व्यसन छूट जाएगा। तो यही चीज़ बता रहा हूँ कि अच्छी तरह से आप इसको फॉलो करो। और किसी भी यंग
लड़का है, किसी को भी डायरेक्शन नहीं मिलती है, तो अपना माइंड चेक करो, वो कचरा भरा हुआ है बाहर की लाइफ का, वो कचरा आप बाहर निकालो। यानी कि कोई बॉटल है, बॉटल में पानी कब जाएगा? बॉटल में पानी कम होगा तो जाएगा। बॉटल भरी हुई है। आज काफ़ी सारे ऐसे होंगे जिनको बहुत सारा ऐसा है कि मुझे ये सब कुछ मालूम है, ये सब कुछ मालूम है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? बॉटल में से आप जो भरा हुआ मानोगे ना, अपने आप को भरा हुआ कि मुझे सब कुछ आता है, ये है वो है वो है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं जा पाएगा। अपने आप को जो कचरा भरा हुआ है वो डेफिनेटली निकालना पड़ेगा। आज बात करूँ, जो ऐसे पर्सन होते हैं ना, जो नए लड़के जो ये सोच रहे हैं कि मुझे बहुत कुछ मालूम है, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, ये है, मुझे ये कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनको माइंड में जो भरा हुआ है वो निकालना पड़ेगा। कुछ सीखना है आपको, तो आपको कुछ यानी कि फोकस करना पड़ेगा उस पर। तो आज मैंने जो सीखा हुआ है, तो वही चीज़ सीखी हुई है। डेफिनेटली बहुत सारा मुझे जो मिला हुआ है, BAPS संस्था से मिला हुआ है कि लोग, यानी कि बड़ों की रिस्पेक्ट की जाए, व्यसन की बात की जाए, उनसे कैसे बात की जाए, यानी कि ये चीज़ बोल रहा हूँ। काफ़ी सारे ऐसे होंगे जिनको गलत भी लगी होंगी, बुरा भी लगा होगा डेफिनेटली, तो माफ़ कर देना। और जो चीज़ भी बोली है, यानी कि सत्य बोला है, वो सत्य तो कड़वा ही होता है डेफिनेटली। तो लगेगा ऐसा, तो जिसको भी यानी कि ऐसा लगा है कि ये ऐसा बोला, तो उनसे माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ भी ज़्यादा बोले, छोटा मुंह बड़ी बात कर दी हो तो माफ़ कर देना, लेकिन ये चीज़ सोचना, आप आपकी जनरेशन को बचाना चाहते हो तो डेफिनेटली ये कदम उठाना पड़ेगा। और जो भी कदम उठाना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं, डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। और वही चीज़ बताना चाहता हूँ, तो आप सभी को वही चीज़ है कि आप आगे इस तरह से बढ़ो और फोकस रखो। आपका जो कुछ भी है वो छूट जाएगा डेफिनेटली। वो माइंड में फोकस रखोगे, ये चीज़ करनी है तो डेफिनेटली होगी। लेकिन हम हार मान जाएंगे कि नहीं यार, नहीं छूटेगा, पहले ही ना बोल दिया, तो फिर आप वो चीज़ कर दोगे। ओके, तो आपका जो बोलते हैं ना, अडग मन ना मानवी ने कोई डगा भी ना सके, तो आप मन में ठान लो तो ये चीज़ मुझे करनी है, तो डेफिनेटली कर दोगे आप, लेकिन माइंड में ठानना पड़ेगा। ओके, यही चीज़ आज जो लोग देख रहे हैं उनको वही संदेश देना चाहता हूँ। मेरे मित्र सभी है, दोस्त, तो उनको भी यही चीज़ बताना चाहता हूँ। आप ये चीज़ कोई भी कर रहे हो तो आप उसको आज से दिल में ये बात बिठा के रखिए कि आपकी जो जनरेशन आने वाली है, आपके घर में झगड़े ना हो, आपका घर अच्छी तरह से खुशी से रहे। ओके, बहुत सारे झगड़े होते हैं, आप देखते हो, तो वो झगड़े ना हो और आप आगे बढ़ो, वही चीज़ बताना चाहता हूँ। और बहुत सारे आपके पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं, आप दिन के 30 रुपये की खा रहे हो, धीरे धीरे कम करो 20 की। कोई शराब पी रहा है तो आज से वो चीज़ कम करो, थोड़ा थोड़ा करके बंद हो जाता है, एक टाइम पे पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी आपको। और देखो, इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन आपने जो ठाना हुआ है वो क्यों कब करोगे? क्योंकि उसके पीछे आप चलते रहोगे, काम करते रहोगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिला हुआ है, काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड हैं मेरे जिन्होंने तहे दिल से अच्छी तरह से उन्होंने काम किया है इस चीज़ पे, तो उन्होंने ये बंद कर दिया है। धीरे धीरे होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप वो चीज़ सक्सेस हासिल कर पाओगे उसमें। तो यही चीज़ बताना चाहता हूँ। और आज मुझे भी, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ उस पर गर्व हो रहा है, मेरी जो असोट कम्युनिटी है उस पर गर्व हो रहा है, और BAPS सत्संग पे गर्व हो रहा है कि आज मैं किसी को चीज़ बता रहा हूँ। डेफिनेटली किसी एक ने भी ये चीज़ अपना ली ना, तो वहाँ से बहुत सारी दुआएं भी मिलेगी कि हाँ, इस वो चीज़ करने के बाद बहुत सारी खुशियाँ मेरे घर में आई हुई। डेफिनेटली आप एहसास करोगे कि हाँ, ये मुकुंद भाई ने बताया हुआ था। ओके, तो वहाँ से मैंने ये चीज़, बहुत सारे ने बोला होगा अभी तक आपको कि ये मत कर, ये मत कर, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मिल जाते, ले भाई खा, समझ में आ रहा है, ऐसे भी मिलेंगे आपको। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ कम करें, और धीरे धीरे कम करोगे तो डेफिनेटली एक टाइम पे वो बंद हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो आधा घंटा ऊपर हो चुका है, 45 मिनट जितना हो चुका है, तो यहाँ पे एंड करते हैं। और जिनको भी यानी कि गलत लगा हो वो भी चीज़ मैंने आपको जो बताई तो माफ़ कर देना। और जो कॉफ़ी और चाय की बात की तो वो डेफिनेटली पूरा इंडिया का पूरा मैं तो नहीं करता हूँ। 20 साल से मैंने चाय और कॉफ़ी नहीं टच भी किया हुआ है, सूंघा भी नहीं है उसको। ओके, तो मैं तो कर रहा हूँ, पानी ही पी रहा हूँ। कोई भी किसी रिश्तेदार के वहाँ जाऊँगा तो डेफिनेटली वो बहुत आग्रह करेंगे तो थोड़ा दूध पी लेते हैं। लेकिन एक भाई ने मुझे कमेंट की थी कल, व्यसन मुक्ति का डाला तो उनका भी मैंने कह दिया कि देखो चाय और कॉफ़ी, लेकिन ये चाय और कॉफ़ी तो आप सुबह यानी कि हो तो आपको उठकर चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट वो करेगा, वो तंबाकू है, शराब है। डेफिनेटली काफ़ी यंग लड़के ऐसे वो ड्रग्स के पीछे पड़ गए हैं। ओके, ये बाहर की कंट्रियों का इंडिया में आ रहा है, क्यों आ रहा है? हमारी यंग ब्लड को बर्बाद करने के लिए। यंग ब्लड बर्बाद हो वो करना चाहते हो, और सबसे ज़्यादा यंग इंडिया है। और बात करूँ ना तो ये लॉकडाउन की वजह से 2 करोड़ 70 लाख ऐसे 21 से 30 की उम्र के लोग हैं जिनकी जॉब छीन गई है, बर्बाद हो गए वो लोग। तो देखो, आप अपने आप को वही चीज़ करो कि आपका फोकस जहाँ पे करना है, जॉब लेनी है तो डेफिनेटली उस पर पीछे पड़ जाओ। वहाँ से आपका माइंड हटना नहीं चाहिए। बिजनेस करना है, छोटा मोटा बिजनेस करना है, लेकिन वहाँ से आपको असफलता भी मिले लेकिन वही बिजनेस पे आप अड़े रहो तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। तो मान लो कि वो चीज़ करते हो आप तो आगे बढ़ोगे और एक टाइम पे वो अचीवमेंट हासिल कर पाओगे। आज मेरा फोकस है वहाँ पे मुझे पहुँचना है तो डेफिनेटली पहुँचूंगा। मुझे बहुत सारे बीच में अवरोध आएंगे, लेकिन बात करता हूँ, जाना है कहीं पे, बाइक ले जे जाते हैं, बीच में बम्प आता है, एक्सीटर कम करते हैं, क्लच करते हैं, गियर चेंज करते हैं और धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि आपके ज़िंदगी में, लाइफ में बहुत सारा ऐसी प्रॉब्लम आएंगी। आपकी हेल्थ काम नहीं करेगी, यानी कि शरीर भी काम नहीं करेगा, लेकिन वो एक्सीलेटर कम करके, क्लच करके, फिर से गियर चेंज करके आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी। अगर स्पीड नहीं पकड़ी, आपने वो बम्प पार नहीं किया, तो आप वहाँ के वहाँ बैठ जाओगे और कहीं ना कहीं आपकी मंजिल है वहाँ पे आप नहीं पहुँच पाओगे। ओके, तो इस माध्यम से, फेसबुक लाइव माध्यम से वही बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ करो। आज काफ़ी सारे पर्सन के सामने बोल सकता हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज के साथ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मेरी देन है कहीं ना कहीं बीएपीएस संस्था से, और कहीं ना कहीं आज एसोट कम्युनिटी में मैं काम कर रहा हूँ, डीबीए कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूँ। वही बिजनेस से आज मैंने कुछ सीखा हुआ है। तो आज कोई भी सामने हो जाए, मैं वो चीज़ बोल सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ है, और जो बात सही है होने वही बता सकता हूँ। जो कोशिश करो, और वही मैंने बात बताई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। और डेफिनेटली आप भी कुछ बताना चाहते हो तो देखो, बहुत ही अच्छा ये काम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद यानी कि शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो तथ्य फाउंडेशन और हेत भर्या हैया यानी कि ठाकुर भाई वाघेला साहब, उनको प्रणाम और जय स्वामीनारायण, जय माता जी कहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। ये काम में कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी आपको बहुत ही हेल्प कर सकती है, और आप भी कहीं ना कहीं, आपसे भी हम बहुत आगे कुछ सीख सकते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है। हर दम वो फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं और कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहते हैं कि ये चीज़ इस तरह से किया, इस तरह से किया। डेफिनेटली वहीं से मुझे आज मौका मिला, और उन्होंने बोला कि आप फेसबुक पे मैंने मैसेज किया कि कल मुझे 6 बजे फेसबुक पे यानी कि लाइव आना है, तो उन्होंने बोला कि आप 6 बजे इस तरह से आ सकते हो। ओके, तो उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और काफ़ी सारे ऐसे हित भरे हैया जो ग्रुप है व्हाट्सएप में, मेरे पापा भी है, चाचा जी भी है, नरेश काका जैसे है, नरेश काका से मैंने यानी कि गुरु गुरु बोलते हैं ना, बहुत सारे गुरु की बात करूँ तो एक गुरु होना चाहिए आपके जीवन में। बहुत सारे गुरु होते, लेकिन बहुत कुछ सीखा हुआ है मेरे गुरु, मेरे पिताजी से ने मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, चाचा जी से भी बहुत कुछ सीखा हुआ है। और नरेश काका की बात करूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा हुआ है उनका। ओके, तो ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि गुरु। और आज बात करूँ, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ,
मेरे गुरु डेफिनेटली मेरे आइडियल मानता हूँ उनको, जो मेरे सीनियर है मलई जी। बात करूँ, बहुत ही छोटी सी उम्र में बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट किया हुआ है उन्होंने। तो आइडियल की बात करूँ तो आज मेरे वो आइडियल है, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। और सबसे ज़्यादा बात करूँ तो BAPS संस्था की प्रमुख स्वामी की, महंत स्वामी महाराज की, तो वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो जो जहाँ भी जाओ आपको सीखना पड़ेगा। जहाँ भी आप रास्ते में चालते भी जाते हो, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखना मिलेगा। एक पक्षी से भी सीखना मिलेगा, एक प्राणी से भी सीखना मिलेगा। तो यही चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ भी जाओ अपने आप को सीखने की उम्मीद से जाओ और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हर रोज़ आपका जो ये दिन जा रहा है उसको बर्बाद ना करो। 1 घंटा होने वाला है, देखो बहुत टाइम बीत गया लेकिन पता भी नहीं चला। और यही चीज़ बताना चाहता हूँ। तो किसी का बात करूँ तो अवगुण मत लो। जिसके अंदर हजार बुराई है नो डाउट, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ अच्छी होंगी, वो अडॉप्ट करो, यानी कि उसको आप अनुसरण करो। डेफिनेटली वो एक चीज़ ऐसी होगी ना, आपको आगे ले जाएगी। वही कुछ अच्छी चीज़ सीखनी है उनसे। तो बस यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। और बात करूँ तो मैंने जो आज जो चीज़ भी बोली है वो किसी को यानी कि अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जो चीज़ बताई है जिनको अच्छी लगी है डेफिनेटली उसको फॉलो करें। और जिस यंग जनरेशन है, मेरे भाई लोग हैं, सभी फ्रेंड्स है, उनको बता रहा हूँ कि आप भी ये बंद करो। और आपका माइंड में जो आपकी उम्र है ना, जो 21 से 30 की उम्र, वो बहुत ही कीमती उम्र है। देखो ये चीज़ आपके करियर बनाने के लिए ये 10 साल का यूज़ नहीं किया ना, तो डेफिनेटली आगे जाके बहुत तकलीफ पड़ने वाली है। ज़माना ऑनलाइन आने वाला है, कहीं पे ज़माना टेक्नोलॉजी का आने वाला है। बहुत सारी चीज़ जो है वो लोगों को, यानी कि मशीनरी ऐसे आ रही है। देखो पहले बहुत सारा खेती में बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से देखो आज जो मजदूर है ना, उनको आज 100 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। हार्वेस्टर आ गया है, बहुत सारा मशीनरी आ गई है, थ्रेसर आ गया है, जो 100 रुपये मिल रहे थे मजदूर को वो भी नहीं मिल रहा है। तो देखो आपका माइंड कहीं ना कहीं अलग वे में ले जाओ। जॉब के पीछे भाग रहे हो, अंधाधुंध मत भागो। आपका टारगेट सेट करो कि मुझे ये जॉब चाहिए, तो वहीं पे मेहनत करो। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ खुद का करो। सरदार पटेल ने भी बोला है हुआ है कि देखो यंग लोग है वो जॉब के पीछे भागेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ है वहाँ पे नहीं मिल रहा है। 6 6 साल बर्बाद करने के बावजूद भी आज वो अचीव नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा नहीं बोलता, मेरे देश की काफ़ी, यानी कि पूरा देश के चूल्हे जो जल रहे जॉब से जल रहे डेफिनेटली। लेकिन आज गवर्नमेंट जॉब पानी भी आज बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो बात करूँ उसकी, तो आप कुछ खुद का कुछ करो, प्रोडक्टिव कुछ करो। और डेफिनेटली आप उस वे में चलते हो तो आपको सफलता मिलेगी। और वही चीज़ बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, लेकिन उस पर फोकस करना पड़ेगा। आपकी पूरे का पूरा उसमें झोंक देना पड़ेगा, तब जाके वो अचीव करो। और जिनको मिली हुए ना, उनको पता है कितनी सारी मेहनत की हुई, दिन रात एक किए हुए। अगर आपके पास दिन रात एक कर सकते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ अचीव कर पाओगे। अगर ये चीज़ है तो आप छोटा खुद का कर सकते हो। और जॉब की बात करूँ तो जहाँ पे भी आज जॉब कर रहे हो उस पे आप आगे कैसे बढ़ो वो सोचो। आपका प्रमोशन कैसे हो वहाँ पे। आप 10 साल से एक ही पोस्ट पे हो तो वो आपका कुछ नहीं होगा, वहाँ से आपको यही चीज़ मिलेगी जो मिल रहा है वही। लेकिन उसमें भी आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे भी एक प्रमोशन, एक स्टेप आगे कैसे बढ़ूँ, मेरी लाइफ को मैं अपग्रेड कैसे करूँ। सही बात है। देखो आज 10,000 इनकम है ना कहीं आगे जाके 10,000 तो आपके बच्चों की पढ़ाई की फीस हो जाएगी। जो बुक्स आती है उसका हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपका जो पहले 1920 से बात करूँ तो 100 रुपये होते थे, 10 रुपये होते थे। और 1999 में 10,000 आए, 10,000 से चल जाता था। आज जाके कहीं ना कहीं 1 लाख भी कम पड़ेंगे, 1 लाख रुपये भी है तो कम पड़ेंगे। ओके। तो आप कहीं ना कहीं सेकंड इनकम सोर्स अपना जनरेट करो।
और सेकंड इनकम सोर्स से आप आगे बढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हो, तो ये चीज़ बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एंड करते, पूरा का पूरा 1 आवर हो गया। जो कुछ भी मैंने बोला है उसको थोड़ा बहुत फॉलो करके आप चीज़ हासिल कर सकते हो। और बात करूँ तो मेरे इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि इस तरह से मैं काम करता हूँ। और जिसको डायरेक्शन भी नहीं मिल रही वो मुझसे यानी कि मिल सकते हैं फेसबुक के द्वारा भी। और कुछ भी करना है उनको तो मैं सजेशन दूंगा। ओके, ऐसा नहीं कि मैं आपको सक्सेस दिला दूंगा, कुछ ना कुछ थोड़ा सा सजेशन से आप कुछ कर सकोगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ आपकी चेंज होगी। ज़िंदगी में चेंज करना पड़ेगा। जो देखो आज फेसबुक यूज़ करना नहीं आता था लेकिन आपने कर दिया, डेफिनेटली चेंज किया। और चेंज से आज देखो, आज फेसबुक पे आप बहुत सारा सीख सकते हो, यूट्यूब से बहुत सारा सीख सकते हो। लेकिन जो हार्मफुल गेम्स है वो पबजी वगैरह सब कुछ, तो यंग जनरेशन आपको बर्बाद करने के लिए ये चीज़ बाहर के लोगों का षड्यंत्र है। ओके, तो आप वो चीज़ बंद करो और अपने गोल पे फोकस करो, वही चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एंड करता हूँ। जय स्वामीनारायण, जय माता जी सभी को। और यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। ओके, गुड बाय, गुड इवनिंग।